नेक्स्ट है हमारा आपका व्हेन सिमुलेशन शुड नॉट बी यूज्ड। आपका जो सिमुलेशन है वो हम कब यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका व्हेन अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग कॉमन सेंस। अगर आपका प्रॉब्लम कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती है तो आपको अप्रोक्सीमेशन और अजम्पशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप कुछ अप्रोक्सीमेट करें या कुछ अजम्पशन करें, फिर उसके बाद मॉडल प्रिपेयर करें। मॉडल प्रिपेयर करने के बाद उसे आप कंप्यूटर में डालें, फिर उसके बाद सेट ऑफ गर्निंग इक्वेशन इनबिल्ड करें, फिर उसके बाद इनपुट वेरिएबल्स डिफाइन करें, फिर उनको प्रोसेस करने के बाद आप आउटपुट निकालें। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपकी, मैंने अभी बताया कि अगर एनालिटिकल अप्रोच हम जब फॉलो अप करते हैं कि जब कि हमारा सोल्यूशन इजीली आपका हैंड कैलकुलेशन से निकल जाए। अगर आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है तब हम लोग क्या है आपका सिमुलेशन पे जाएंगे। अगर प्रॉब्लम हमारा आसान है तो सिमुलेशन पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। इफ नेक्स्ट है इफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एनालिटिकली, वही मैंने बताया कि अगर आपका हैंड कैलकुलेशन से अगर सॉल्व हो सकता है तो उसको सॉल्व हैंड कैलकुलेशन से करेंगे। क्योंकि आपका किसी भी मॉडल को बनाते वक्त या कुछ गवर्निंग इक्वेशन डिफाइन करते वक्त या इनपुट वेरिएबल डिफाइन करते वक्त हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस और कुछ ना कुछ आपके अजम्पशंस मानने ही पड़ेंगे, जिससे कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। पर आपका पैसा बचाने के लिए या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सिमुलेशन पे आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। इफ इट इज इजियर टू परफॉर्म डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, अगर आपका कम पैसा लग के अगर एक्सपेरिमेंट करना आसान है तो हम लोग आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ना कि सिमुलेशन की मदद से। इफ इट कॉस्ट एक्सीड सेविंग, तो आपका अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है और अगर आपका वो सेविंग से ज्यादा हो रही है तो हम आपका सिमुलेशन नहीं करेंगे। वजह क्या है कि अगर जैसे सपोज करें मेरे को कोई आपका टूल यूज करना है और टूल यूज करते वक्त आपका मेरी कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होंगी, उनको या मेरा कोई सिमुलेशन टूल होगा, उसको रन कराने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर आपका कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए। और कंप्यूटर अवेलेबिलिटी, जैसे जैसे आपका कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका अपग्रेड होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो कॉस्ट है वो भी आपकी एक्सीड होती जाएगी। तो आपका ऐसा ना हो कि आप जो सिमुलेशन टूल यूज कर रहे हैं उसको रन कराने के लिए आपको जो फैसिलिटी रिक्वायर्ड है वो इतनी कॉस्टली है कि आप अफोर्ड ही ना कर पाए, ठीक है। इफ द रिसोर्स और टाइम आर नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास, मैंने बताया ना अभी यही कंप्यूटर वाला, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे, जैसे आपका दो तरीके से प्रॉब्लम है, एक आपका सपोज करें स्टडी स्टेट है और दूसरा हमारा अनस्टडी स्टेट है। तो स्टडी स्टेट में एक बार को टाइम कम लग सकता है, अगर अनस्टडी स्टेट की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो एक सिंपल पाइप के फ्लो में भी आपके 3 दिन लग जाएंगे। तो अगर आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग क्या है आपका सिमुलेशन पे नहीं जाएंगे। इफ देयर इज नॉट एनफ टाइम और पर्सन नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आपका अगर टाइम नहीं है हमारे पास या फिर आपका डेटा अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, हमारे पास इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस हम लोग आपका सिमुलेशन पे स्विच नहीं करेंगे। इफ मैनेजर्स हैव अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन, आपका अगर मैनेजर को बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, जो हमारी आपका जो भी हमारा आउटपुट चाहिए उसको अगर एग्जैक्ट चाहिए, तो इन दैट केस आप सिमुलेशन पे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये कभी भी आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारा नहीं दिखाएगा। इफ सिस्टम बिहेवियर इज टू कॉम्प्लेक्स टू बी डिफाइन, अगर सिस्टम का बिहेवियर आपका अजम्पशंस और आपके मानने के बावजूद भी अगर उस सिस्टम का बिहेवियर अगर आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस सिस्टम को डिफाइन करना अगर आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इन दैट केस हम लोग आपका सिमुलेशन पे नहीं स्विच करेंगे।